हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग स्वस्थ होंगे। और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आएँ और आप जल्द से जल्द कहीं न कहीं जहाँ जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप सफल हो जाएँ, ताकि आप अपने घर वालों की उम्मीद पे खरे उतर पाएँ। ठीक है, और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, ऐसा हम आपके लिए कामना करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का जीएस का प्रैक्टिस सेट। और हाँ, हमने टेलीग्राम का लिंक बनवा दिया, मतलब चैनल बनवा दिया है, तो आपको आज से इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सभी क्लासेस की PDF आपको डेली दोपहर में 12 बजे या तो 2 बजे प्रोवाइड करा दिया जाया करेंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको देख के अपना फटाफट से रिवीजन कर लिया करिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है ये तो हमें पता भी नहीं, 10 है 11। आइए देखते हैं। तब तक पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, नर्मदा और तापी नदियाँ अन्य प्रमुख भारतीय नदियों की से भिन्न क्यों मानी जाती हैं? जो नर्मदा नदी है और तापी नदी है, ये दोनों भारतीय नदियों से अन्य भारतीय नदियों से भिन्न क्यों मानी जाती हैं? क्या ये पश्चिम की ओर बहती हैं या अरब सागर में गिरती हैं इस वजह से, या ये दक्षिण की ओर बहती हैं इस वजह से, या इनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है इस वजह से, या ये गंगा की सहायक नदी है इस वजह से? बताइए किस वजह से। तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में गिरती हैं, इस वजह से क्या मानी जाती हैं? भिन्न मानी जाती है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बताइए किस नदी के किनारे था? क्या गंगा नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या झेलम नदी? किस नदी के किनारे था? तो वो सिंधु नदी के किनारे था, इसी वजह से इसे क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता भी कहा गया। किस वजह से? सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसे क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु, अच्छा ये यहाँ आ गया क्या? यहाँ सिंधु सभ्यता भी इसे कहा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था? बताइएगा। ये NTPC का सवाल है। लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या विलियम बेंटिक? किसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था? इसके टाइम में 1853 में क्या चली थी? ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक। कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, मुंबई से, ये है इधर वाला ही, मुंबई से ठाणे तक टोटल डिस्टेंस कितनी थी उसकी? 34 किलोमीटर चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर वो चली थी। ठीक है, और विलियम बेंटिक, यही क्या था हमारा? सती प्रथा का उन्मूलन इसी ने किया था। किसने? विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। क्या बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेटस या प्लागरा? बताइए। विटामिन बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बेरी बेरी होता है इसकी B1 यानी कि थायमीन की कमी से। इससे B1 या थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। क्या? थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। ठीक है, स्कर्वी, रिकेटस किसकी कमी से होता है? बताइएगा। क्या? रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। किससे? विटामिन डी की कमी से होता है। प्लाग्रा किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B3। क्या? विटामिन B3 यानी कि किससे? नियासिन की कमी से। किससे? नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा, यानी कि स्कर्वी। क्या? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर बताइएगा। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? कौन सा है? क्या बारामूला, लद्दाख, श्रीनगर या जोधपुर? कौन सा है? तो हमारा लद्दाख हो जाएगा। कौन सा? लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? बताइएगा। CGL 2022, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। 370 में क्या है? J&K, जम्मू कश्मीर के बारे में इसमें प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। 356 यानी 352 में क्या था? राष्ट्रपति राष्ट्रीय पात, इसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्या? राष्ट्रपति शासन, यानी कि जिसे राजकीय पात भी कहते हैं, 356 में। ठीक है, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
उपचारों का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 40 यही क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से यही संबंधित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताइएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन, कौन सा नहीं बताइएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या हमारा कार्बन डाई वो क्या ग्रीन हाउस तो है नहीं, कौन सा नहीं है, ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था बताइए, क्या इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत जो 5 सल्तनत में 5 वंश में उसमें से पहला संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। आपको क्या पूरे 5 वंश याद है, जीके TSL ऐसे करके याद करते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसे याद करते हैं। किसी दिन इसको आपको पूरा इनका टाइम पीरियड डिस्कस कर देंगे, ठीक है। पोलियो किस प्रकार के जीवाणु से होता है बताइए, क्या बैक्टीरिया से होता है, क्या बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या प्रोटोजोआ से, किससे होता है पोलियो बताइएगा, किससे होता है पोलियो होता है वायरस से, किससे, वायरस से क्या होता है, पोलियो होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था बताइए, लंदन, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को या बर्लिन, बताइए कहाँ पे था, कहाँ पे था ये, इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। इसके संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल सिंह। कौन, लाला हरदयाल सिंह इसके क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि जिसे क्या कहा गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ बताइएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ बताइएगा, क्या 1938, 40, 42 या 45, कब शुरू होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हो जाता है, तो ये होता है 1942 में। कब, 1942 में। 1928 में क्या क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या अच्छा ये साइमन कमीशन, सविनय साइमन कमीशन, क्या इसमें आता है आपका साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन आता है, ठीक है। 1930 में क्या होता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1920 में क्या होता है असहयोग आंदोलन, कौन सा, असहयोग आंदोलन। ये स्थगित कब किया जाता है, 1922 में। जब क्या होता है 4 फरवरी 1922 को क्या होता है चौरी चौरा कांड, क्या चौरी चौरा कांड होता है, तो इसको असहयोग आंदोलन क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। बाकी आगे बताएंगे, ठीक है। आते आइए पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है, पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है, जेई का प्रश्न है। सतह से सतह, सतह से वायु, वायु से सतह या पनडुब्बी से प्रक्षेपित, बताइए। तो एक किस प्रकार की मिसाइल है, ये सतह से सतह है, क्या इसकी मारक क्षमता कितनी, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर, कितनी 350 किलोमीटर है, या सतह से सतह ये मार करती है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बताइएगा, क्या 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी। तो ये तो अगस्त में तो हुई नहीं थी, जनवरी में हुई थी। कब हुई थी, दिसंबर में। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, 6 को तो कोई होती नहीं, कौन सी 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है संविधान सभा का, फिर 11, फिर 13 को होती है, फिर उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाता है, ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी बताइए, तगड़ा क्वेश्चन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ब्रह्महीर, बताइएगा। देखिए क्रेडिट तो इन दोनों को जाता है, किसको, क्योंकि इन्होंने बताया, इन्होंने सिर्फ बताया था 5वीं शताब्दी में, लेकिन 7वीं शताब्दी जो थी इन्होंने उसका प्रयोग वगैरह भी की थी, कुछ जगह पे इनकी डिफिनीशन वगैरह भी दिया था। तो मेन क्रेडिट जो MTS वाले 2020 में माने हैं उस ब्रह्मगुप्त को माने हैं, लेकिन आप जब भी देखते होंगे तो अगर शून्य की खोज सीधे क्या आता है आपको नाम आर्यभट्ट आता है, कौन आर्यभट्ट आता है। तो देख लीजिएगा वहाँ पे ऑप्शन में कैसे हैं, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को टिक करिएगा, ठीक है। अमृतसर संधि 1809 किसके बीच हुई थी बताइए, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, पेशवा और अंग्रेजों के बीच, मराठा और अंग्रेजों के बीच, या मुगलों और अंग्रेजों के बीच, किसके किसके हुई थी, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी, किसके बीच, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच क्या होती है, तो अमृतसर की संधि होती है, किसकी, अमृतसर की संधि होती है।
अमृतसर की संधि, ठीक है। इसके बीच राणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? क्या तारापुर, कल्पक्कम, कारापुर, ये रावत भाटा कहाँ स्थापित किया गया था बताइएगा? तो ये तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। कब ये चालू हो गया था? 28 अक्टूबर 1969। कब? 28 अक्टूबर 1969। इसी वर्ष आपकी क्या होती है? इसरो की स्थापना भी होती है। क्या? इसरो की स्थापना भी कब होती है? 1969 में ही होती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। कहाँ पे है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा के कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ऐसा बोलना है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसकी स्थापना कब होती? इसकी स्थापना होती 7 अप्रैल। क्या? 7 अप्रैल 1948 का 7 अप्रैल 1948 को होती है इसकी स्थापना। और इसी दिन क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। क्या? स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। इस बार ही मनाया गया था, स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत में कब आया था बताइए? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया था। 1927, 28, 29 या 30। देखो 1928 में क्या आया था? यही आया था आपका साइमन कमीशन। क्या? साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में। साइमन कमीशन आपका कब आता है? 1928 में, ठीक है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? तो होता है 1930 में। कब? 1930 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। मृत्यु दंड का प्रावधान किससे है बताइए? किस अनुच्छेद से है? क्या अनुच्छेद 14? जी नहीं, अनुच्छेद 14 तो समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? तो है अनुच्छेद 32 में। इसमें अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? इसी में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में क्या हो जाएगा? इसी में हो जाएगा। क्या? मृत्यु दंड का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 21 में है, ठीक है। मंगोल आक्रमण के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था बताइए? क्या इल्तुतमिश था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? कौन था बताइएगा? तो मंगोल आक्रमण के टाइम कौन था दिल्ली का सुल्तान उस टाइम? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था उस टाइम सुल्तान, ठीक है। आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? क्या चीनी उत्पादन, दूध उत्पादन, तेल या मछली? मछली उत्पादन किससे संबंधित है? नीली क्रांति। किससे? नीली क्रांति से संबंधित क्या है? मछली उत्पादन, ठीक है। दूध उत्पादन यही संबंधित किससे? व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। क्या? ऑपरेशन फ्लड भी इसे ही कहा गया है, ऑपरेशन फ्लड। इसके वो कौन है? जनक कौन माने जाते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के? तो कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन क्या है? इसके जनक है। क्या है? हरित क्रांति के जनक, ठीक है। वो श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। हरित क्रांति कहाँ से आई? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है बताइएगा? क्या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो किस राज्य में है? तो किस राज्य में साइलेंट वैली है? तो है आपके केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में आपकी क्या है? साइलेंट वैली। कहाँ पे है? केरल राज्य में, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। किसी दिन आपको वैली जितनी है पूरा सबको एक बार में एक छोटी सी वीडियो बना के सब डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है बताइएगा? जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? किसमें पाई जाती है ओजोन परत? तो पाई जाती है समताप मंडल यानी कि आयनोस्फीयर में। किसमें? आयनोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882, 1885, 1890, 1895 कब हुई थी?
1885 हमने इसको बताया था। लगातार वाले जो हैं बकमई, क्या बकमई, यहाँ पे बम्बई, यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ मद्रास, यहाँ इलाहाबाद, यहाँ पे 1885, 1886, 87 और 88, ये तो जो सीरियल्स हैं इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी, बताइए। झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई? क्या प्लासी का युद्ध 1757, उसमें ये बक्सर का युद्ध 1764, ये 18 स्वतंत्रता का प्रथम, ये पानीपत का युद्ध। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? 3। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में। कब? 1761, ठीक है। तो किसमें शहीद हुई थी ये वीर गति को प्राप्त हुई? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। किसमें? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का जीएस का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आप सभी को? और अभी हाँ, इसमें हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहीं से कमेंट में ही पिन करवा देंगे, आप जाके वहीं से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आपको बस मतलब ये प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद ऑल ऑफ यू।